गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम मेनली क्या करने वाले हैं बच्चों, रिकैप करने वाले यानी कि रिवीजन करने वाले हैं। हमने आपके पिछले क्लास में जोड़ना और घटाना के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी अभ्यास दी गई थे, जो भी आपको प्रश्न दिए गए थे, हर हर एक प्रश्न का हल हमने ढूंढ निकाला है। परंतु आप लोगों को कितना समझ में आया आज हम देखेंगे। तो आज एक सरप्राइज एमसीक्यू आपको आपके लिए मैंने रेडी कर रखा है। तो वो करने से पहले मैं आपके लिए एक रिवीजन कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, हम एक रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों अभी आपको कोई भी डाउट हो आज के क्लास में जोड़ना और घटाने के बारे में, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे आज के क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो सही प्रकार से कोई भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब लाइव में भी कमेंट कर दीजिएगा। हम आज का जो भी आपको डाउट है हम क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे बढ़ते हुए हम रिकैप करते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ना और घटाने के बारे में सीखा था। जोड़ने में हमने देखा था जोड़ के दो गुण धर्म होते हैं, यानी कि देयर आर टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें क्या हमने देखा था, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। यानी कि ऑर्डर, क्रम, यानी कि क्रम का मतलब क्या है बच्चों, ऑर्डर। संख्याओं का क्रम बदल में जो नंबर्स है आपको दिए गए हैं, उनका क्रम बदलकर जोड़ने पर हमारा जो योगफल है, जो सम है, योगफल है, वह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 को जोड़िए। तो यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 के साथ अभी मैं और 6 जोड़ने वाली हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 5 और 5 10, ये 11 हुआ। ठीक है, अभी हमने पहले 5 डाला, उसके बाद हमने 6 जोड़ा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 के साथ हम क्या करने वाले हैं, अभी 5 को जोड़ने वाले हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो पहले हमने यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है। तो जब हम जोड़ रहे हैं, हम क्रम बदलकर जोड़ने पर हमारा जो योगफल है, यानी कि जो उत्तर है, परिणाम आता है, वह बदलता नहीं है। किसमें, जोड़ते वक्त, यानी जब हम एडिशन कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है बच्चों, अभी और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसी संख्या और शून्य का योगफल, यानी कि कोई संख्या, यहाँ पे 5 लीजिए, और उस संख्या और शून्य का योगफल यानी कि जो सम है, सदैव वह संख्या ही होती है। यानी कि अगर 5, 1, 2, 3, 4, 5, शून्य मने वहां पे कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो यह क्या होगा, 5 ही इधर आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5। आप कुल मिला के आपको वापस 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या गया है, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होगी। ठीक है, तो अगर आप 5 + 0 यानी कि 5 के साथ शून्य जोड़ेंगे तो आप सीधा, आपको पता है यहाँ पे 5 ही आएगा। 8 और शून्य को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जोड़ने के गुणधर्म। तो ये आपका रिवीजन हो गया, आपको जोड़ने का चिन्ह पता है। ठीक है, अभी हम घटाने के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटाते वक्त आपको मैंने पिछले क्लास में ही बता रखा है, परंतु मैं एक बार रिवीजन करके हम चेक करेंगे कि आप लोगों को कितना ज्ञात है, कितना आप लोगों ने समझा है। ठीक है, समझ लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 128 है, और उससे हम 9 घटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाने का माइनस चिन्ह है। अगर इस प्रकार होता तो उसका अर्थ है मुझे जोड़ना है, परंतु मुझे ऐसे एक लकीर, स्लीपिंग लाइन, यानी कि माइनस का जो चिन्ह है ऐसे दिखा, तो हमें पता है हमें घटाना है, यानी कि सबट्रैक्शन करना है। तो आ, यहाँ पे क्या करना है, उधार के साथ घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा हम दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, और यहाँ पे देखा 8 है, 8 9 से कमजोर है। तो क्या करेंगे, 8 मदद मांगेगा बाईं तरफ से, तो 2 से मदद मांगेगा, तो 2 क्या करेगा, अपने में से 1 घटा देगा, 2 से 1 घटेगा तो
क्या रहेगा, एक रहेगा, तो यहाँ पे परिणाम आएगा। और जो एक घटाए वो कितना देगा, 10 देगा। तो 10 देते वक्त 8 और 10 जोड़ेंगे तो 18। तो अगर आप लोगों को 8 और 10 को जोड़ने में समस्या हो रही तो आप ऐसे याद रखेंगे कि 2 से हमने एक घटाया, तो 2 से हमने एक घटाया ना, तो वो एक कहा जाएगा 8 के बाईं तरफ जाएगा, भी आप याद रख सकते हैं। तो 18 से 9 कदम पीछे जाइए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कदम पीछे जाए तो 9 पे आके पहुंचे। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है, हमारा जो वियोजक है यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम एक ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे, तो हमारे पास 119 आ गया। तो इस प्रकार से हमने जब 128 से 9 घटाया तो हमने क्या देखा, हमें 119 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अभी चलते हुए हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ जो भी है आपको आंसर बताना है, हम साथ साथ में करेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे। आप लोगों को चैट बॉक्स में अभी एक्टिव रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों शुरू करें, खेल शुरू करें आज का गणित का जोड़ और घटाव का 5th कक्षा का क्विज है अभी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें सारा ने 145 बिस्किट बेक किए मैंने पकाए। उसने अपने दोस्तों को 87 बिस्किट दिए। सारा के पास कितने बिस्किट बचे हैं? तो सारा ने क्या किया, बिस्किट को बेक किया। तो हमें क्या, कितना बिस्किट बेक करने को उसने बेक किया था, कुल मिला के कितना किया था उसने, 145 बिस्किट बेक किए। फिर उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो उसने अपने दोस्तों को कितने बिस्किट दिए, 87 बिस्किट दिए। अभी सारा के पास कितने बिस्किट बचे हैं, क्या पूछा गया है, कितने बिस्किट बचे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना पड़ेगा। अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, चले साथ में करें हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 145 हमारा क्या है, वियोजक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा घटाना है। कितना घटाना है हमें, 87। तो 8 और 7। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, 87 क्या करना है, घटाना है। तो हम किस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, किस प्रकार से घटाएंगे हम, उधार लेके घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो हम कैसे घटाएंगे बोलिए, वेरी गुड। हम एक 5 कमजोर है, 5 कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, किससे उधार लेंगे बच्चों, वेरी गुड, 4 से हम उधार लेंगे। 4 उधार देते वक्त कितना होगा, कम होगा ना बच्चों, कितना कम होगा बच्चों, यस। तो यहाँ पे चलिए घटाते हैं, 5 को उधार चाहिए क्योंकि 5 छोटा है। तो 4 से एक कटा के 4 बन जाता है, 3 बन जाता है। फिर 5 क्या हो जाता है, 5 5 से 15 हो जाता है। 15 से हमें क्या करना है, 7 कदम पीछे जाना है। तो हम कैसे जाएंगे 15 से 7 कदम पीछे, 14, 13, 12, 11, 10, फिर 9 और 8, वेरी गुड, 8 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है हमारा दहाई के घर में। तो 3 और 8 को घटा पाएंगे नहीं, क्योंकि 3 8 से कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, 1 से
एक घटाएंगे तो वो बन जाता शून्य। और कितना देंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे वो जो एक घटाए यहाँ पे पास में आ जाता है, 13 बन जाता है। अभी 13 से 8 घटाइए। 12, 11, 10, 9, 8, बोलिए, 7, 6 और 5। तो हमें कितना ज्ञात हुआ, क्या परिणाम मिला, अंतर क्या है? 145 और 87 का अंतर क्या है बच्चों? 58 है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? वेरी गुड, 58 है हमारा सही उत्तर। तो अभी जा रहे हैं अगला अगला प्रश्न की ओर। तो हम यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय में 500 पुस्तकें थी। क्या थी? 500 पुस्तकें थी। उसमें से कितने? 232 पुस्तकें। 232 पुस्तकें क्या की? किताबें छात्रों को उधार दी गई। क्या दी गई? पुस्तकें उधार दी गई थी ना बच्चों। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितने हैं? 500 पुस्तकें थी। फिर हमने क्या देखा? 232 किताबें छात्रों को उधार दी गई, यानी कि स्टूडेंट्स को 232 किताबें छात्रों को उधार दी गई। तो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में कितने किताबें हैं? तो अभी इतना कम हो गया ना बच्चों। अभी हमें क्या करना है? कितने किताबें हैं हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीके से हमको सिखाऊं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे 500 पुस्तकें हैं और 500 से हमें 232 घटाना है। तो हम 32 को क्या करेंगे? 232 को हम इस प्रकार से 200 और 32, 30 और 2 करके लिख देंगे। ठीक है। तो पहले हम 500 से, क्योंकि अभी मैं आपको सही प्रकार से, जब हम हमारे पास पेपर होता है, हम ऐसे सब बोरो करके उधार करके ले पाते हैं। परंतु अगर आपको दुकान जाना है, आपने 500 रुपए दिए और 232 ही खर्चा हुआ, तो बाकी कितना चेंज मिलेगा? तो आपके पास थोड़े आपके पास कोई किताब रहेगा, आप बैठ के घटा पाएंगे। तो अनुमान लगाते वक्त हम घटाएंगे। ठीक है। तो हमने 500 से क्या करना है? पहले 200 घटाना है। 500 से पहले 200 घटाएंगे, कितना आएगा? सिर्फ यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे भी शून्य पे। 500 से 200 मैंने 5 और 2 को घटाना है। 5 और 2 को तो आप आसानी से घटाएंगे। 300 प्राप्त हुआ। 300 प्राप्त हुआ ना बच्चों। अभी 300 से 30 कदम पीछे जाएंगे। तो आपको पता है, इकाई के घर पे शून्य ही आएगा। शून्य शून्य। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों 300 से 30 कदम पीछे जाएंगे तो आपको क्या पतेगा? शून्य यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो आपको पता है शून्य को उधार चाहिए। तो शून्य को उधार चाहिए तो कितना? 10 आएगा और 3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अभी कितना रहेगा बाकी? 10 से 3 कदम पीछे जाइए, जाइए, 9, 8, 7। ठीक है। 270 यानी कि 270 आ गया। अभी 270 से हमें 2 कदम पीछे जाना है। चलिए 2 कदम पीछे जाइए। वेरी गुड बच्चों। 268 है आपके पास, 268 है आपके पास। इस प्रकार से भी आप अनुमान लगाते कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 500 से हमें 232 यानी कि 262 घटाना है। सॉरी बच्चों, 262 नहीं बच्चों, 232 घटाना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आप, तो आपको उधार लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? सीधा, एक मिनट बच्चों, तो और एक जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं। 500 से हमें कितना घटाना है? 232, यानी कि 232
32 हमें घटाना है। अभी आप उधार लेके घटाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 5 है। तो अगर दो दो शून्य है तो यहाँ पे 5 को 4 बना देंगे, और 4 से पहले इस शून्य को 10 देंगे। क्या देंगे? 10 देंगे। तो इस शून्य को मदद चाहिए, तो ये 10 अपने में से एक काट के ये 9 बन जाता है। फिर कितना देता है? 10 देता है। तो अभी 10 से 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? वेरी गुड, 8 प्राप्त होगा। ठीक है। तो अभी 9 से 3 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 8, 7, 6 प्राप्त होगा। 4 से 2 काटेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी आपको 268 प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों। तो आपको अभी हमें आंसर पता चल गया, 268 है हमारा परिणाम। तो हम सही से क्लिक करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, अभी अगला इसमें जाएं। चलें आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं ड्राइंग्स को जो भी हमने किया है। अभी नया प्रश्न को सही प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, एक स्टेडियम में 1200 सीट है, यानी कि यहाँ पे 1200 सीट है। एक खेल के लिए 987 सीटें भरी गई, यानी कि एक खेल के लिए इतने सीटें भरी गई। अभी कितनी सीटें अभी भी खाली हैं? तो हमें बताया गया है एक स्टेडियम के बारे में, वहां पे कितने सीट है बताए गए हैं, और उसमें से कितने लोग वहां पे, हाँ, कितने सीट भरे पड़े हैं बताया गया है। अभी कौन से सीट खाली है? तो हमें दो चीज बता के एक चीज याद करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 से हमें हमारा वियोज्य से कितना कम करना है? 987, यानी कि 987 घटाना है, क्योंकि क्या करना है, कितने कितनी सीटें अभी भी खाली है हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? वेरी गुड, हम घटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चलो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमारे पास शून्य है, 7 है, शून्य है, 8 है, 2 है, 9 है, 1 है। तो ये दोनों शून्य 8 और 7 से कमजोर है। तो पहले इसको मदद चाहिए, तो शून्य के पास गया, इसके पास नहीं है, तो कहाँ गया? वेरी गुड, 2 के पास गया। 2 ने क्या किया? अपने वहां से एक काट के 2 - 1 1 बन गया। फिर यहाँ पे 10 उधार दिया, 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। तो 10। फिर 10 ने क्या किया? इसको मदद करना है, तो 10 बन गया, 9 बन गया। ठीक है। फिर क्या बन गया? 9 ने इसको एक दिया, 10 दिया, तो ये शून्य शून्य और 10 बन गया 10। अभी क्या करना है? अभी ये जो हमारे इकाई के कॉलम में हमने खत्म नहीं किया, काम करके खत्म नहीं है। अभी 10 से 7 कदम पीछे जाना है। 10 से हमें कितने कदम पीछे जाना है? 7 कदम। अभी यहाँ पे दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी कितने कदम पीछे जाने हैं हमें? 10 से हमें 7 कदम पीछे जाना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। तो कहाँ पे पहुंचे हम? 3 पे पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए हम 3 लिखेंगे। ठीक है। अभी 9 से 8 कदम पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे सही प्रकार से 9 से 8 कदम पीछे जाएंगे, तो हमें पता है ना कितना आएगा बच्चों? 9 से 8 कदम पीछे जाके बताइए कितने आ रहा है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम। तो कहाँ पे पहुंचे? 1 पे पहुंचे। ठीक है, 9 से 8 कदम पीछे गए तो 1 पे पहुंचे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो हमें पता है 1 9 से कम है, तो वापस यहाँ से उधार लिया। यहाँ पे 1 है, 1 से 1 कम किया तो ये बन गया शून्य, और यहाँ पे बन गया 11। अभी 11 से यहाँ पे 10, 11। अभी 11 से कितने कदम पीछे जाना है? 9 कदम पीछे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 11 से 2 कदम पीछे गए, 9 कदम पीछे गए तो क्या पहा, कहाँ पे आए? 2 पे आए। तो हमें कितना मिला? 213 प्राप्त हुआ। तो हमारा यहाँ पे परिणाम क्या है? 213।
13 है। तो यहाँ पे हमने सही प्रकार से क्लिक कर दिया 213। तो देखिए सही से हमने उत्तर ढूंढ निकाला। तो अगले प्रश्न के ओर जाएंगे, आप मुझे मदद करेंगे अभी। एक शिक्षक ने कितने 250 पेंसिल से शुरुआत की, छात्रों को 178 पेंसिल देने के बाद उनके पास कितनी पेंसिलें बची हैं, उसके पास कितनी पेंसिलें बची हैं। तो उन्होंने, उनके पास पहले कितने थे 250, कितने दिए गए 178, अभी कितने बची हैं, यानी कि हमें घटाना है, अंतर ढूंढ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए। वेरी गुड। सो चलिए आगे बढ़िए, मुझे सही प्रकार से आंसर बता के दीजिए चैट बॉक्स में। आपका रफ नोट लीजिए और सही से कीजिए। 250 से हमें क्या करना है, 178 हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, शून्य है, 8 है, तो शून्य 8 से कमजोर है, तो 5 के पास जाके मदद मांगेंगे, 5 बन जाता है 4, फिर शून्य बन जाता है, शून्य और 10 को जोड़ेंगे तो शून्य बन जाता है 10। 10 से 8 कदम पीछे जाएंगे तो बोलिए, वेरी गुड, 2। फिर 4 से 7 कदम पीछे जाएंगे, जा पाएंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि 4 7 से कमजोर है। तो वो बात जाता है 2 के पास, मदद मांगता है, 2 से 1 घटाए तो ये बन जाता है 1। यहाँ पे 4 और 10 जोड़ के 14 बन जाता है। 14 से 7 कदम पीछे तो 13 12 11 10 9 8 7। तो हमारा कितना आया, अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, वेरी गुड, 72 आया। तो हम सही प्रकार से उत्तर चूज करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। वेरी गुड। राम के पास 65 कारें थी, इनमें से 39 को बेच दिए, अभी उसके पास कितनी कारें हैं, बोलिए कितने कारें। अभी यहाँ पे अनुमान लगाइए, अनुमान लगाते वक्त कीजिए। यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे, बोलिए चैट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत एक्टिव हैं आप लोग, वेरी गुड। बच्चे ने सही से कहा, 65 से हमें 39 घटाना है। तो हमें 65 से 39 घटाना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले 39 को हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 40 करेंगे ना बच्चों, 40 करेंगे। अभी क्या करेंगे हम, वेरी गुड, 65 से हम पहले 40 घटाएंगे, तो आसान है ना, 5 से शून्य तो 5 ही रहेगा हमारे इकाई के घर में। 6 और 4 को घटाइए, कितना रहेगा बच्चों, कितना रहेगा बोलो, 2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ सही से कहा, 25 आएगा। ओके, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक हमने जोड़ा है, तो यहाँ पे हम एक वापस यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा उत्तर, वेरी गुड, 26 आएगा। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा के भी कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने किया यहाँ पे, देखो अभी हम यही चीज हम लॉन्ग वे मेथड में करते हैं। चलिए 65 से, यानी कि हमारा 65 से हम कितना काटाने वाले हैं, 39 घटाने वाले हैं। चलिए 5 और 9 से घटा नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मदद मांगे, 6 बन जाता है 5, और ये 5 बन जाता है 10, और 5 जोड़ के 15। 15 से 9 कदम पीछे जाएंगे तो वेरी गुड 6 पे पहुंचेंगे। 5 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो 2 पे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से हमने वही 26 हमें इस प्रकार से भी प्राप्त हुआ। अगर आप बाहर दुकान सब गए हैं तो आप इस प्रकार से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए, हम कितना था हमारा उत्तर,
परिणाम क्या था? यस, 26। सो सेलेक्ट करते हुए अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे रिया ने भाग से कितने सेब लिए हैं? 245 सेब, और पास के पेड़ से कितने? 187 सेब लिए। उसने कुल कितने सेब उठाए? तो देखिए, कुल कुल आप देखें तो आपको समझ में आना है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो पहले इतने सेब और उसके बाद इतने सेब उसने उठाए हैं, कितने कुल मिला के उठाए? तो कीजिए आप। 245 और 187 को जोड़िए, 245 और 187 को जोड़िए आप। तो जोड़ के बताइए यहाँ पे। वेरी गुड। 245 और किसको जोड़ना है हमें? 187, यानी कि 187 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने का चिन्ह ये है। तो आप जोड़ के बताइए। 5 और 7 को जोड़िए। क्या होगा 5 और 7 को जोड़ेंगे तो? बोलिए मेरे साथ, 5 उंगलियां हाथ में निकालिए। 5 के 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक को क्या करेंगे आप? ऊपर लिखेंगे। किसके ऊपर? 4 के ऊपर, क्योंकि हम अगले घर पे जाएगा, हमारा अग्रणी है। तो फिर क्या हुआ? फिर 1, 4 और 8 को जोड़ना है। 1 और 4 को जोड़िए पहले। सही कहा, 5। 5 और 8 को जोड़िए बच्चों, मुझे परिणाम बताइए 5 और 8 को जोड़ के। 9, 10, 11, 12, 13। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, सही प्रकार से आपने कहा है 13। अभी हमें एक हमारा अग्रणी को अगले घर पे डालना है, हमने डाल दिया। ठीक है। तो अभी 1, 2 और वापस 1 को जोड़ना है। 1 और 2 को जोड़िए। 3, 3 और 1, 4। तो हमें क्या आया, परिणाम क्या आया? 432 आया। वेरी गुड। तो हम सही प्रकार से कर दे, सेलेक्ट कर दे, या 432। वेरी गुड। तो रिया के पास अभी कितने सेब बाकी हैं? 432। अभी यहाँ पे देखिए, एक बैंड ने रविवार को 320 कॉन्सर्ट टिकट, और शनिवार को 320 कॉन्सर्ट टिकट, और रविवार को 475 टिकट बेचे। दोनों 2 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए? तो यहाँ पे देखिए, कुल पूछा गया, तो आपको यहाँ पे पता है हमें एडिशन करना है, यानी कि जोड़ना है। तो चलिए मेरे साथ जोड़िए। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा के जोड़ पाएंगे? ये देखिए, यहाँ अनुमान लगाते वक्त जोड़ते हैं। यहाँ पे कितने टिकट है? 400, 320, और फिर 475 है। तो इसको आप ऐसे जोड़िए। यहाँ पे 5 और 0 को जोड़ेंगे तो इकाई के घर पे 5 आएगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 20 और 75 को जोड़ेंगे तो 95 आएगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वेरी गुड 7 आएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7। सो आंसर इज 795 है हमारा परिणाम। तो देखिए, हम सही से 795 हम ढूंढ निकालते हैं, हमारा जो भी योगफल है। ठीक है। अभी देखिए वापस हम अगला हमारा सोनम के कलेक्शन में 320 स्टैम्प थे। उनके दोस्त ने उन्हें 158 और डाक टिकट दिए। सोनम के अब कितने डाक टिकट है? तो उनके पास कितने थे पहले? वेरी गुड, 320। अभी कितने आ गए उनको? 158 आ गए। अभी कितने हैं? अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मुझे ये करके दिखाएंगे। पहले आप 320 के साथ क्या करेंगे? वेरी गुड, 320 के साथ क्या बने? 150 जोड़ दीजिए। शून्य शून्य क्या बन जाता है बच्चों? शून्य 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 आ जाएगा। 5 और 2 बन जाएगा 7, और फिर 3 और 1 जोड़ के 4। अभी कितना जोड़ना है इससे? क्या बाकी है? 8 बाकी है ना? तो आप 8 जोड़ेंगे। 470 के साथ 8 जोड़ेंगे तो आपको क्या बनेगा? 478 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप अनुमान लगाते वक्त भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ें, परिणाम सही से लिखें। वेरी गुड। चलिए,
क्या था? 478 था। वेरी गुड बच्चों, सही से आप बोल रहे हैं। थोड़ा आप ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़े जल्दी से भी बोल पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें क्या समझना है, जब आपको वार्तिक प्रश्न आते हैं, आपको दो 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 या तीन संख्याएं आपको एक कहानी की तरह दिए जाएंगे, आपको जोड़ना है कि घटाना है, आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, फुटबॉल टीम में पहले हाफ में कितना अंक लिया? 125 अंक। और दूसरे हाफ में 198 अंक हासिल किए। उनके कुल अंक क्या है? तो खेल में पहले एक ब्रेक होता है ना, पहले हाफ और दूसरे हाफ, तो पहले हाफ में इतने अंक, कितने अंक लिए हैं उन्होंने? वेरी गुड, 125, 125। और कितने अंक बाकी लिए? 198। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आराम से कर सकते हैं ना, 98, 198 को आप 200 बना सकते हैं, क्योंकि दो और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 200 आ जाएगा। तो 125 के साथ 200 आप जाएंगे तो कितना आएगा? 325 आएगा। फिर हमें क्या करेंगे, 325 से हमें दो घटाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो जोड़ा, तो हमें घटाना है। तो आप क्या करेंगे, 325 से दो घटाएंगे तो आपको क्या आएगा? वेरी गुड, 323। अभी जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया उनके लिए मैं वापस सही से लिखती हूँ। काफी बच्चों ने सही से बोला, बट थोड़े बच्चों ने समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 125 से हमें कितना जोड़ना है बच्चों? 125 से हमें कितना जोड़ना है? 198। तो 98 को राउंड ऑफ करते वक्त मैंने यहाँ पे दो जोड़ के इसको क्या कर दिया? 200 बना दिया। तो 125 के साथ हमने क्या किया बच्चों? 100, 200 जोड़ दिया, तो क्या आ गया? एक और सिर्फ यहाँ पे शून्य शून्य है, तो यहाँ पे 25 ही आएगा। और 1000, 100 के घर पे एक और दो को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने दो जोड़ा तो दो घटाना है। तो 325 से आप दो घटाएंगे तो आपको क्या बनेगा? वेरी गुड, 323 आएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगाते वक्त भी 323 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपका आखिरी क्वेश्चन है, चले हम आखिरी जो सवाल है कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? मीता के मीता के दिन एक मीता एक दिन एक पुस्तक में 215 पन्नों और अगले दिन 128 पन्ने पढ़ती है। मीता ने कुल कितने पन्ने पढ़े? कितने पन्ने पढ़े? चलो अभी हम देखते हैं। 215 और 128, तो हम क्या करेंगे, 215 से पहले 100 जोड़ेंगे। कितना रहेगा 215 से 100 जोड़ेंगे तो? वेरी गुड, 315। 315 से अभी सिर्फ हमें 15 और 28 को जोड़ना है। तो 15 और 30 को पहले जोड़ेंगे। 15 और 28 के पास कौन सा नंबर है? 28 के बाद 29, 30 है। तो राउंड ऑफ करते वक्त 28 को हम 30 कर सकते हैं। तो 215 से हमने पहले 100 जोड़ा, तो 100 जोड़ा तो कितना बना? 315। अभी हमें 28 यानी कि 28 जोड़ना है। 28 ना जोड़ के मैं पहले 30 जोड़ेंगे। 15 से मैंने 30 जोड़ा तो मुझे कितना मिला? 45 मिला। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऐसे ही जोड़ा था, तो मैं वहां पे दो घटाऊंगी। तो 45 से जब मैं दो घटाऊंगी तो मुझे 43 प्राप्त होगा। तो कितना रहेगा हमारा? 343 हमारा परिणाम रहेगा, योगफल रहेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी वार्तिक प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में आ सकते हैं, उसके हिसाब से हमने आज एक गेम खेल लिया। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही प्रकार से आंसर दिया। चैट बॉक्स ने एक बच्चे ने पूछा है कि आखिरी जो सम था उसको बोर्ड में दिखाने को, क्योंकि उनको कैसे हमने अनुमान लगाया समझ में नहीं आया। तो हमें दिया था बच्चों 215 को 128 के साथ जोड़ना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ट्रेडिशनली, पर अनुमान लगाते वक्त, यानी कि अनुमान जब भी लगाते हैं
अनुमान लगाते वक्त हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राउंड ऑफ। वाई डू वी राउंड ऑफ? कहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं? उसके नजदीक होल नंबर, यानी कि राउंड ऑफ करते का हम 10, 15 या 20 या 25 ऐसे करके हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 28 है। तो 28 के पास कौन सा है? हमारे पास 30 है कि 25 है? यहाँ पे 25 है, 3 कदम है, और यहाँ पे सिर्फ 2 कदम है। तो हम जब राउंड ऑफ करते हैं 28 को, हम 30 के पास राउंड ऑफ करते हैं। तो क्या करते हैं, 215 के साथ पहले हमने 100 जोड़ा, तो इस 128 को हम 100 और 28 करके ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो आप क्या कर सके, 215 में पहले आप 100 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है शून्य शून्य, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो गुणधर्म है 15, इसी प्रकार यहाँ पे आएगा। जो दहाई के घर पे है और इकाई के घर पे वैसे ही आएगा 15। यहाँ पे सिर्फ 2 और 1 को जोड़ना है, तो 2 के बाद 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 28 अभी तक जोड़ा नहीं, तो 28 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ यानी कि 28 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा हमें, वेरी गुड, 30 आएगा। क्या आएगा, 30। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करते वक्त मैंने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। तो मैंने इसके साथ 15 के साथ 30 जोड़ा, तो हमें पता है एडिटिव प्रॉपर्टी पे यहाँ पे 5 ही आएगा। 1 और 3 को जोड़ा है तो मैंने क्या आएगा, 4 आएगा, और 345 आएगा। पर यहाँ पे देखा हमने राउंड ऑफ करते वक्त 2 जोड़ा था ना, तो हमने क्या किया, ये हमारे योगफल में हमारे जो वार्तिक प्रश्न में 2 नहीं था, हमने खुद जोड़ा है क्योंकि आसानी से हल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को घटाएंगे, तो 5 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 4 और 3 इसी प्रकार आएगा, तो 343 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका जो डाउट है मैंने क्लियर कर दिया आपको। आप प्रैक्टिस करेंगे, दुकान जाएंगे, तो आप लोगों को ये करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लाइफ में दुकान जाते वक्त, कुछ खरीदते वक्त कैसे हम सब्ट्रैक्शन, घटाना और जोड़ते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हुए हम अगले क्लास में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना सीखेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।